हार्डवेयर पर स्वागत है आप सभी का मन स्टैक सीरीज के 16th पार्ट में। सो गाइज इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट के यूज इफेक्ट हुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और गाइज अगर हम लोग बात करें कि रिएक्ट का यूज इफेक्ट हुक क्या होता है तो सिंपली आप ये समझ लो कि ये एक प्रीबिल्ट हुक है रिएक्ट का, जिसको कि हमें रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए। सो गाइज अब आप ये सोचोगे कि साइड इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपली आप ये समझो कि जो हमारा एपीआई कॉल्स होता है, डेटा फेच करना होता है, या फिर इवेंट लिसनर ऐड करना होता है, या फिर टाइम और इंटरवल को सेट करना हो गया, ये सारे जो काम है ये हमारे साइड इफेक्ट होते हैं, जिनको कि हम यूज इफेक्ट हुक के हेल्प से हैंडल करते हैं। और इसके अलावा गाइस यूज इफेक्ट हुक का यूज करके हम लोग कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड भी परफॉर्म करते हैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। यहाँ पे आ चुके हैं हमने कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। और जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करेगा, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और अपने ब्राउजर पे जा करके पेस्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो गाइज ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में, जिसमें हम लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो गाइज जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं और उनको रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट जानना है, वो जा करके मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्ट के यूज इफेक्ट हुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि जो हमारा पिछले वीडियो का कंटेंट है ना, उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो में जो मैं कंटेंट आपको पूरा क्लीन दिखे। ठीक है, तो देखो सिंपली मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया, और ये जो दो लाइन है इंपोर्ट किया मैंने, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो यूजर प्रोवाइडर है इसको भी मैं क्या करता हूँ, कट करके और कमेंटेड सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, इतना करने के बाद गाइज ये जो हेडिंग है इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कि रिएक्ट, और उसके बाद यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा लाइफ साइकिल मेथड। ठीक है, तो क्योंकि गाइज जो रिएक्ट का ये जो यूज इफेक्ट हुक है, ये हमें लाइफ साइकिल मेथड भी प्रोवाइड करता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इतना करके मैंने फाइल को सेव कर दिया, और यहाँ पे देखो हमारा ब्राउजर पे शो भी हो रहा है। ठीक, तो गाइज इतना करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ताकि जो अननेसेसरी कंटेंट है वो आपको ना दिखे। ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँ वही आप लोग यहाँ पे देखो। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि इम्पोर्ट करने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक को फ्रॉम रिएक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया कि इंपोर्ट यूज इफेक्ट मेथड फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट और करली ब्रेसेस के अंदर यूज इफेक्ट, और फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट से। ठीक है, क्योंकि गाइज देखो जो ये यूज इफेक्ट है वो रिएक्ट का प्रीबिल्ट हुक है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिएक्ट से ही इंपोर्ट करेंगे। ठीक, इतना करने के बाद गाइज यूज इफेक्ट हुक को जो है कि हम लोग कॉपी कर लेंगे, और अब यहाँ से आप देखो कि हम इसका सिंटेक्स लिखने वाले हैं, तो किस तरीके से मैं इसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप यूज इफेक्ट कीवर्ड को जो है कि ऐसे रखोगे, और सिंपली उसके बाद आप लोग को एक फंक्शन ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना है। ठीक है, जो कि हमारा एरो फंक्शन होगा। ठीक, मतलब एक एरो फंक्शन को एज अ कॉल बैक फंक्शन आपको पास करना है, और उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंटेक्स है यूज इफेक्ट हुक का, तो इतना बात आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद गाइज देखो ये जो एरो फंक्शन है, ठीक है, उसको आपको सेम टू सेम ऐसे ही देना है, और उसके अंदर आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख करके आई एम इनसाइड यूज इफेक्ट मेथड। ठीक है, ये मैंने एक कंसोल करा दिया, ताकि हम लोग ब्राउजर पे इस चीज़ को देख पाएँ कि ये हमारा यूज इफेक्ट हुक काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे, क्योंकि मैंने कंसोल कराया तो वो चीज़ हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर कंसोल के अंदर ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखो आई एम इनसाइड द यूज इफेक्ट मेथड। ठीक है, मतलब हमारा यूज इफेक्ट जो हुक है वो काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद गाइस जितने भी हमारे साइड इफेक्ट हैंडल होते हैं ना, वो यहीं पे होते हैं। ठीक है, चाहे वो एपीआई कॉल्स हो गया, चाहे डेटा को फेच करना हो, चाहे आपका इवेंट लिसनर को ऐड करना हो, चाहे आपका जो है कि टाइमर और इंटरवल को सेट करना हो, वो सारे जो हमारे साइड इफेक्ट है ना वो यहीं पे हैंडल होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि वी कैन हैंडल ऑल साइड इफेक्ट इन साइड हियर। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज अब जो मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो है हमारा डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, आप ये जो एरे ब्रैकेट देख रहे हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा यूज इफेक्ट मेथड है ना, वो हमारा दो पैरामीटर लेता है। ठीक है, पहला जो है कि कॉल बैक फंक्शन, जो कि हमने एज ए एरो फंक्शन पास कर दिया है, और दूसरा आप देखोगे यहाँ पे कॉमा करके हमने एक एरे ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी पैरामीटर। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी पैरामीटर जब आप लोग साइड इफेक्ट हैंडल करोगे ना, जैसे कि आपका एपीआई कॉल्स हो गया, डेटा फेच करना, या फिर आपको ऐड इवेंट लिसनर लगाना,
तो उस टाइम पे आप लोग को ये काम आएगा, क्योंकि कई बार होता है ऐसा है ना गाइज कि जब आप लोग यूज इफेक्ट का यूज करते हो तो ये अननेसेसरी क्या होता है, रेंडर होने लगता है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि ये इनफाइनाइट टाइम भी जो है कि री रेंडर होने लगता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एज ए सेकंड पैरामीटर इस डिपेंडेंसी एरे को पास करना पड़ता है। ठीक है, भले ही आप उसमें कोई वैल्यू पास ना करो एरे में, लेकिन ये आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैंक एरे। तो गाइस देखो, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर पे चलते हैं। और ये जो एरर आ रहा है आई थिंक कि अभी ये टाइप स्क्रिप्ट का है, तो इसको अभी हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। और ये देखो हमारा जो हमारा कंसोल में दिख रहा है आपको, आई एम इनसाइड यूज इफेक्ट मेथड। ठीक है, सेम दिख रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे अभी वही चीज कंसोल कराई है। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज अब हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट में जो यूज इफेक्ट फंक्शन होता है उसके थ्रू हम लोग लाइफ साइकिल मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल मेथड लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया पहला जो हमारा मेथड है, मतलब पहला जो हमारा लाइफ साइकिल मेथड का फर्स्ट फेज है वो कंपोनेंट डिड माउंट होता है। ठीक है, तो देखो ये जो कोड है ना आपका, जो यहाँ तक मैंने कोड अभी तक लिखा है वो आपका माउंटिंग फेज है। ठीक है, जैसे आपने यूज इफेक्ट लिख दिया, उसके अंदर आपने कॉल बैक फंक्शन कॉल करा दिया, डिपेंडेंसी एरे लिख दिया, और उसके बाद तो इतना करने के बाद ये जो आपका है ना वो माउंटिंग फेज है। मतलब कि जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, मतलब पहली बार जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा यूआई पे, तो आपका फर्स्ट टाइम ये यूज इफेक्ट जो है वो चलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने ब्राउजर पे देखा भी था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और माउंटिंग फेज के लिए एक चीज जो आपको ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि ये जो डिपेंडेंसी एरे है उसको आपको ब्लैंक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ कि लीव डिपेंडेंसी एरे ब्लैंक। ठीक है, तो इतना करने के बाद गाइज यही जो हमारा है ना, इसी को हम लोग माउंटिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद गाइज देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो कंपोनेंट डिड माउंट है ना इसको हटा देता हूँ और इसके जगह पे कंपोनेंट डिड अपडेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो गाइज देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो यूज इफेक्ट मेथड है ना, इसके थ्रू हम लोग लाइफ साइकिल का अपडेटिंग फेज जो है कि देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं एक काम करता हूँ गाइज कि मैं यूज स्टेट का यूज करूंगा और पहले मैं एक काउंटर बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने यूज स्टेट को यूज करने के लिए इसको इम्पोर्ट कर लिया, और इतना करने के बाद इसको यहाँ पे यूज भी करेंगे फंक्शन के अंदर। तो कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में जो वैल्यू इनिशियलाइज होती है वो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कई बार जो है कि यूज स्टेट के बारे में भी बताया है, तो अगर आप लोग यूज स्टेट के बारे में नहीं जानते तो वो जा करके आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो देखो सिंपली मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और उसके ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, उसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा, और जिसमें कि हम लोग एक एरो फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास करेंगे, और जो हमारा यूज स्टेट का जो सेट काउंट मेथड है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करके काउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो प्रीव और प्रीव प्लस वन, मतलब जो प्रीवियस स्टेट है सेट काउंट का, उसमें हम लोग वन से उसको इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली इंक्रीज, मतलब उस बटन का नाम मैंने लिख दिया इंक्रीज, और उसके बाद बटन को क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, काउंट जो है उसको जो है कि एज अ डिपेंडेंसी पैरामीटर यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक, तो देखो इतना करने के बाद इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि अब ये तो ब्लैंक रहा नहीं। ठीक है, और जैसे ही हम देखो काउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे, मतलब जब भी हम इंक्रीज बटन पे क्लिक करेंगे तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। और जैसे ही वो अपडेट होगा तो हमारा ये जो यूज इफेक्ट है वो बार बार क्या होगा, री रेंडर अगेन एंड अगेन होता जाएगा। ठीक है, तो देखो वो मैं आपको जो कि ब्राउजर पे अभी दिखाता भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यूज इफेक्ट के अंदर ही इसीलिए इस कंसोल में देखो काउंट की वैल्यू भी अब यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक, तो देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, देखो सब कुछ सही है। अच्छा एक चीज़ छूट गया था कि मैं काउंट की वैल्यू को ना डॉम पे भी रेंडर करा दे रहा हूँ, ताकि हमें जो काउंट की नंबर है वो दिखता रहे। ठीक है, तो देखो H3 में मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन में काउंट को पास कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो इंक्रीज करते ही जो है हमारा ब्राउजर पे भी आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जब आप कंसोल में देखोगे ना, कंसोल में भी देखो 0 1 2 3 है ना। देखो और मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगा 4 5 6 7, देखो यहाँ काउंटर इंक्रीज हो रहा है दोनों जगह पे। ठीक है, तो ये आपने देखा, मतलब ये हो रहा था कि जितनी बार भी हम काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहे थे उतनी बार हमारा जो यूज इफेक्ट फंक्शन है वो बार बार री रेंडर हो रहा था। ठीक है,
कंसोल में आप लोगों ने देखा भी हो। ठीक, तो इतना करने के बाद गाइस देखो अब मैं यहाँ पे काउंट हटा देता हूँ। ठीक है, हटा के आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि अब ये क्या बार बार री रेंडर होगा यूज इफेक्ट। तो इतना करने के बाद सेव कर दिया और उसके बाद फिर ब्राउज़र रिफ्रेश कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर दिया ब्राउज़र पे 1 to 8। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कंसोल में आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा कंसोल है वो बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब यूज इफेक्ट बार बार री रेंडर नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू को बार बार इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, और बार बार ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने वो भी नहीं आ रहा। ठीक, तो इतना करने के बाद गाइस देखो अब आपको पता चल गया होगा कि अपडेटिंग फेज हमारा किस तरीके से काम करता है। मतलब जब भी हम कोई डिपेंडेंसी पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे इस यूज इफेक्ट फंक्शन में, मतलब एरे ब्रैकेट में, तब तो वो हमारा हर एक अपडेट पे वो बार बार री रेंडर होता जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद गाइस देखो अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट विल अनमाउंट, मतलब अनमाउंटिंग का मैं आपको सिनेरियो समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारा अनमाउंट होता है। ठीक है, कंपोनेंट डिड विल अनमाउंट होता है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा सेट काउंट चल रहा था ना फंक्शन, उसको मैं इस के अंदर लगाऊंगा। ठीक है, इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर लगाऊंगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं एक टाइमर का यूज कर रहा हूँ, टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल, मैंने एक इंटरवल सेट कर दिया। अब वो इसके बाद इस सेट काउंट को मैंने उसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, ये ऑन क्लिक वाला जो है कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, नहीं तो हमारा दो दो बार काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब देखो आप लोग ध्यान से देखना कि यही जो है वो अनमाउंटिंग का जो केस है वो यहीं पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने टाइमर को इनिशियलाइज कर दिया, अब यहाँ पे अनमाउंट के केस पे उसको अनमाउंट कैसे करेंगे, रिटर्न करते हैं एक एरो फंक्शन को। ठीक है, एक हमने पहले आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर एक एरो फंक्शन लिखना पड़ेगा, और उस एरो फंक्शन में आपको क्लियर इंटरवल और टाइमर जो है कि देना पड़ेगा। ठीक है, देखो सेट इंटरवल तो टाइमर को सेट करने के लिए होता है, और क्लियर इंटरवल क्या होता है, उस इंटरवल को खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, तो क्लियर इंटरवल लिख करके हमने टाइमर को वहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अब जब भी ये ब्राउजर पे रेंडर होगा ये कंपोनेंट, तब तो इसका जो है कि सेट इंटरवल चालू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये ब्राउजर से हटता है ये कंपोनेंट, तो हमारा इंटरवल जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनली। तो सिंपल में आप देखो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ कि विल अनमाउंट का केस जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम रिटर्न से आपको सिंपली यूज इफेक्ट के अंदर कुछ भी अगर अनमाउंट कराना है तो आप सिंपली उसको रिटर्न करा दो, वो अनमाउंट हो जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद गाइस देखो फिर से हम ब्राउजर पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और ये देखो आप इनफाइनाइट टाइम का इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी टाइमर चलने लगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि कॉमा करके मुझे यहाँ पे टाइम दे देता हूँ कि मैं 1000 मतलब 1 सेकेंड बाद एक वैल्यू को वो प्रिंट करे, है ना, एक बार टाइमर इंक्रीज हो। अब देखो 1 2 3 4 कितना स्मूथली हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए ना कि जैसे ये ब्राउजर पे अभी दिख रहा है आपको 9 10 जिस तरीके से चलता जा रहा है चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कंपोनेंट ब्राउजर से हटेगा वो उसका जो ये रिटर्न हो जाएगा, मतलब ये अनमाउंट हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको रिएक्ट का यूज इफेक्ट हो समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रिएक्ट के फॉर्म्स एंड कंट्रोल कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।